मेरा ये क्वेश्चन है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको होता है कि हमें रहना भी है इसमें, बट फिर जो चीजें चाहिए एक रिलेशनशिप में वो भी नहीं डाल सकते। लाइक वो बोलते हैं कि हम एफर्ट्स करेंगे। लाइक मेनली मेरे को मेल पर्सपेक्टिव, मैं फीमेल पर्सपेक्टिव पे टूवर्ड जा रही हूँ कि फीमेल में भी ये इश्यूज रहते हैं कि बोलते सब है बट एक्शन शो नहीं होते, करना भी चाहते हैं छोड़ना भी नहीं चाहते बट फिर भी रहना है। ये चीज मेरे को नहीं समझ आती। वैसे तो मेजरली इसमें इनडिसिसिवनेस दिख रही है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको उस पर्सन के साथ रहना है या उसे छोड़ना है। तो आई जनरली आस्क माय क्लाइंट्स रिगार्डिंग दिस कि आपको छोड़ना क्यों है और आपको रहना क्यों है साथ में। जैसे किसी केस का या किसी की लाइफ का अपन देख सकते हैं इससे रिगार्डिंग कि आपको उस पर्सन के साथ रहना भी है, मतलब इसे छोड़ नहीं सकते। कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा बॉदर करती हैं हमें। डेफिनेटली जब भी आपकी लाइफ में डिस्टरबेंसेस आते हैं ना, दैट इज क्रिएटेड बाय अदर ह्यूमन बीइंग, तो आप डिसाइड भी नहीं कर पाते हो, बस आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर लो उस टाइम पे कि ना नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं रहना साथ में, या मतलब फिर रहना पड़ेगा। ऐसे करते हैं लड़की की हम, मैं कंफ्यूज है, कोल्ड है। लाइक जब होना होता है साथ में तो रह लेते हैं बट फिर उसके बाद अपने आप ही कोल्ड हो जाते हैं, फीलिंग शेयर नहीं करना, बट फिर बोलते हैं कि हमें फीलिंग शेयर करनी भी है। तो ये क्या थॉट प्रोसेस चलता है इनका, तो वो समझ नहीं आता। इसमें थॉट प्रोसेस सही में बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आप आगे वाले के मन में क्या चल रहा है वो रीड नहीं कर सकते, यू नो। हमें लगता है कि आगे वाला को समझ आना चाहिए ना कि मेरे अंदर एक्चुअली मन में क्या चल रहा है, मैं मुझे कैसा फील हो रहा है, उसे पता चलना चाहिए। बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि बेटर होता है कि अगर आप उसे कम्युनिकेट कर दो। जैसे कि मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई है, तो इसे हिडन मैसेज ना करके आई विल से टू यू कि आपने मुझे ऐसे बोला या आपने मेरे साथ ऐसे किया, तो फिर ये चीज मुझे मुझे बुरा अच्छी लगा। नहीं लगी एंड प्लीज डोंट डू इट अगेन। अब इसमें यस, आगे वाले को भी इसे न्यूट्रल वे में लेना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं करना है। जनरली कई बार ये भी होता है मना करने के बावजूद भी कि ये चीज मुझे बुरी लग रही है, उसके बावजूद भी फिर आप कह रहे हो कि नहीं, उसको ऐसा डिनायल में जी रहे हो। तो डिनायल डज नॉट एक्चुअली वर्क इन द रिलेशनशिप थिंग। बट फिर साइंस भी नहीं लेते ना कि लाइक हर चीज हम क्यों कम्युनिकेट करें हर बार। लाइक कभी कभार तुम भी समझो, जैसे कि उनको कोई इश्यू होता है तो हम समझ जाते हैं और हम उसी टाइम पे वो एक्शन करके उसको लाइक चीजों को सही कर लेते हैं। लाइक ऐसे मैं अगर लड़कियों की बात करूँ तो, पर लड़कों में ऐसा है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना, फिर झगड़े और होते हैं उसकी वजह से। फिर उनको ये था कि लड़कियां झगड़ा करती है ये सब, तो उसका क्या करना है। और बस जब रोमांटिसाइज कुछ मतलब ऐसे फिजिकल बना हो तो सब दिमाग काम करता है, लेकिन जब बाकी चीजों में उनका काम ही नहीं करता दिमाग, या वो तो चीजें समझ ही नहीं आती इनकी कभी। बट व्हाट आई फील कि रिलेशनशिप में इमोशंस एंड फीलिंग्स प्ले अ मेजर रोल। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी आर नॉट रोबोट्स। तो फिर हमें इमोशंस एंड फीलिंग्स तो होंगी ही, वो तो होती ही है, सब में होती है। दिस इज नॉट इवन अ बिग इशू और समथिंग कि ये चीज ऐसे कैसे है। बट फीलिंग्स आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना रही है या वीक बना रही है? क्या आपकी फीलिंग्स हेल्दी फीलिंग्स है या फिर आपने खुद को एक इमोशनल फूल बना रखा है? पीपल कम्स एज सच, मैं तो प्रैक्टिकल सोच ही नहीं पाता हूँ, ये सोच ही नहीं पाती हूँ, ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशनल हो जाते हैं, इसके लिए स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि आप इतने ओवर इमोशंस निकलाओ हर जगह। आप उसको इमोशंस को, चीज को इस तरीके से हैंडल करो कि कुछ भी आगे वाले को ओवरवेलमिंग नहीं लगनी चाहिए। इस चीज को इसमें में भी हैंडल किया जा सकता है। और जहाँ तक कि आप स्टक फील करते हो, एंड यू नो व्हाट, देयर इज आल्सो द कोडिंग एंड डीकोडिंग। वी समटाइम्स गो टू आवर फ्रेंड्स और हम किसी और के पास जाके या किसी भी अदर ह्यूमन जिससे हम भरोसा करते हैं, वी आर दोज पीपल
मुझे ये चीज उसकी समझ नहीं आई, ये चीज उसने क्या कही है, इसका क्या मतलब था, या मैंने जो मतलब समझा. Why don't you go and ask to that person only? Why we need other people to decode all this thing? जो कुछ उसने कहा उसी से जाके पूछो ना. कई बार क्या होता है, सच्ची बताओ ना, आप उसी पर्सन से जाके वापस से पूछोगे ना, तो वो भी उसे डिकोड नहीं कर पाएगा. वही वो पर्सन भी कहेगा, अच्छा मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या, क्या वो मेरा कहना तुम्हारे माइंड में अभी तक चल रहा है. वो भी पर्सन कभी कभी डिकोड नहीं कर पाता. और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, पर्सन जिसने आपको ये बात बोली है वो भी इस चीज को नहीं कर पा रहा है, तो इट्स बेटर टू लीव. स्ट्रेच करना उस चीज वो क्यों बोली गई, क्या थी, क्योंकि समटाइम्स एक ही चीज को बार बार एवेल्युएट करते करते उसका रियल मीनिंग चला जाता है. Let's understand this with a simple example. Even when we cook something, food, ठीक है, आप एक बार उसे कुक करोगे डिश को, ठीक है, इट इज रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट. ओके, आपने वो खाया, एक बार फ्रेश बना हुआ तो बेस्ट होता है. कई बार कुछ लोग रख भी देते हैं, कुछ एक्चुअली डिशेस को रखा भी जा सकता है, उन्हें वापस से गर्म करके भी खाया जाए. आपने उस डिश को दोबारा लिया पैन में, उसको दोबारा गर्म किया, फिर खाया, टेस्ट आया, ठीक है. बट आई थिंक उसी डिश को आप एक बार गर्म करने के बाद बार बार गर्म करते हो, तो डू यू थिंक उस डिश का वैसा टेस्ट, वो फ्लेवर, वो कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स सेम रह पाएंगे जो वो फर्स्ट टाइम में थे? नहीं. इट इज एज सेम एज लाइक दीज एपिसोड्स. जाओ डिकोड करो, लिव इट. और एक और क्वेश्चन था मेरा कि लाइक मेरे को बात भी करनी थी इस बारे में आपसे कि मूव ऑन कैसे करें. लाइक अपन एक केस भी देखा था एक लड़की का जिसमें वो नहीं कर पा रही थी मूव ऑन, लाइक उसको एंजाइटी हो गई. तो वो, और जैसे अगर मैं बाकी केसेस भी देखूँ या मेरा पर्सनली भी देखूँ तो मतलब चीज़ों को इतने साल हो जाते हैं, मतलब 2-3 साल हो, जैसे मेरे केस में 2 साल हो गए, या फिर मेरे जैसे एक और कुछ नोन फ्रेंड्स हैं उनमें भी ऐसे साल साल चले जाते हैं, 3 साल 4 साल. मतलब रिलेशनशिप में 2-3 महीने का होता है, बट उसको वो मूव ऑन करने में उससे अपन को 2-3 साल लग जाते हैं. ये क्या मतलब इसको तो करे कैसे हम, लाइक डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी लाइफ चाहता है जिसमें कि मैं स्टक हो गई हूँ, अपने पास्ट को लेकर जी रही हूँ. एंड साथ में वो इंसान कभी पास्ट का सोचता भी नहीं है, बट जब रिलेशनशिप की आती है वो होती है चीजें तब डिफॉल्ट में आती हैं. तो उससे कैसे बिकॉज deal होता है? इट इज रियली अ शॉक. ब्रेकअप हो जाना या किसी पर्सन का चले जाना आपकी लाइफ से ऑल ऑफ अ सडन, दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक सो कोई ह्यूमन माइंड प्रिपेयर होता है. ये जिन इसके बाद हम प्रिपरेशन करते हैं ब्रेकअप की या किसी पर्सन के चले जाने की स्टेज को लेकर. मूव ऑन इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर आई थिंक ईच एंड एवरीवन. हाँ, जैसे कुछ लोग कर इट इज ऑल्सो अ चॉइस, डेफिनेटली. क्या आपने कब ये चॉइस ली कि अब मुझे मूव ऑन करना है? क्योंकि सबसे पहली चीज तो आई थिंक होप ही रहती है कि वो पर्सन वापस आ जाए. और वो सब मुझे उस प्रोसेस से जाना ही नहीं पड़े जिसे मूव ऑन कहते हैं. तो लाइक मूव ऑन के टाइम क्या करना चाहिए कि अगर वो पर्सन के थॉट्स हैं, क्योंकि थॉट्स तो वैसे आते रहेंगे कि क्योंकि ब्रेन चाहता है कि वो पर्सन वापस आए या हम चाहते हैं. अगर आपने ये चीज सबसे पहले तो खुद ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मेरी मेंटल पीस चाहिए या नहीं चाहिए बाय मूव ऑन. क्योंकि मूव ऑन करके आप खुद के स्ट्रेंथ को कट कर रहे हो उस पर्सन के या उस पर्सन की एनर्जी से आपने जो कनेक्ट कर रखी. अदरवाइज कई लोग होते हैं जो कि मूव ऑन नहीं करते हैं, दे जस्ट कीप ऑन वेटिंग, इट टेक्स years. रोमांटिसाइज भी कर रखा है उस चीज को, रोमांटिसाइज भी कर देते हैं, दे टेक इट एज अ वेरी नॉर्मल थिंग.
कि मूव ऑन नहीं करना, बट अगर किसी ने मूव ऑन करने का सोच ही लिया, इट इज अ रियली गुड डिसीजन, आई मस्ट से। क्योंकि मूव ऑन करने के मैंने तो सिर्फ फायदे ही सुने, कभी किसी से कोई नुकसान नहीं सुना है कि मैंने मूव ऑन कर लिया और मेरी लाइफ बेकार हो गई है। डेफिनेटली मूव ऑन करने से आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हो, आप स्टक नहीं होते हो। कैसे करना है उसके लिए तो यू नीड टू मेक पीस, सबसे पहले पीस। आप उस पर्सन को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज मत करो, इतना हेट मत करो। या फिर किसी को क्लोजर नहीं मिला हो हम्म मूव ऑन से, तो वो कैसे डील करेगा उसको? एक्चुअली बताऊं क्या, ये करके भी हम उस पर्सन को बार बार अपने माइंड में ना रिफ्रेश कर रहे हैं, उसको बार बार याद कर रहे हैं। हाँ। चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव वे है, आप रोज उसका नाम ले रहे हो, रोज उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप मूव ऑन नहीं कर रहे ना। हाँ, उसको अपन इतनी वो एक्सेस दे रहे हैं अपने ब्रेन में, हाँ इवन दो इतना मैटर नहीं करता वो फिर हाँ, भी। आप उसको इससे से रिकॉल बार बार करोगे तो फिर यही चीज आएगी। एंड आई फील इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, कि सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। इवन द पीपल्स हु कम टू मी एंड टॉक अबाउट दिस थिंग, पर्टिकुलर दिस थिंग, कि ये सब हुआ है मेरी लाइफ में और अब मुझे इस फीलिंग के साथ नहीं जीना, जो वो पर्सन मुझे वो फीलिंग दे के गया है, जिस लाइफ सिचुएशन में छोड़ के गया है, मुझे ये चीज एंड करनी है। क्योंकि सच्ची में उस चीज के साथ में आगे जीना बहुत मुश्किल होता है, लाइक इट इज वेरी हार्ड। उसको मुश्किल होता है, उस चीज को खत्म करना जरूरी होता है, इस कॉन्शियस डिसीजन के साथ भी बताते हैं। एंड देन सबसे पहले तो पता है व्हाट आई फील, ब्रेकअप इज अ मिथ। डेफिनेटली हाँ। पीपल से सच कि ब्रेकअप हो जाते हैं, ब्रेकअप अब वो पर्सन पूरी तरह से मेरी लाइफ से चला गया है, बट आई थिंक ब्रेकअप इज अ मिथ। बट रिश्तों के मायने चेंज हो जाते हैं। वो रिश्ता एक बार अगर आपके का किसी पर्सन के साथ में जुड़ा है, वो रिश्ता हमेशा रहेगा। बट आप उस साथ में हो या नहीं हो, ये बात हो सकती है। आप किस फॉर्म में साथ में हो, या सिर्फ मेंटली हो, या फिर सिर्फ दूसरों के म्यूचुअल से कनेक्ट हो, या फिर सिर्फ आपका, आप उसका उसकी बातें याद करते हो या उसका ध्यान करते हो। तो फिर जो लोग कहते हैं कि मतलब जो नए रिलेशनशिप में आते हैं और पुराने का भूल जाते हैं, तो वो कैसे? ऐसे तो आई विश की रिलेशनशिप के नाम से थोड़े, जैसे कि हमारी जनरेशन, लाइक बिफोर गेटिंग इनटू अ परमानेंट रिलेशनशिप, फॉरएवर वाली रिलेशनशिप, we goes into many meet many people and as such. Meeting, dating is not a wrong thing at all, but getting into a committed relationship is something कि आपने उस person के साथ अपना future plan कर लिया। पर लोग आई तो थिंक किसी ने ब्रेकअप तो नहीं प्लान किया होता। हाँ, but I think क्या है कि आजकल के लोग तो वो लाइक कॉमन यूथ या अपन बड़े लोग भी कह ले जो उनकी शादी भी हो जाती है, वो लोग तो मतलब उनका होता है कि भाई हाँ रहना है, बट फिर वो ऐसी चीजें कर लेंगे या उनका मन हट जाता है, फिर डिवोर्स या फिर ब्रेकअप, ये सब चीजें भी तो हो ही जाती है। और That is a good एंड point of yours. कैजुअल डेटिंग का कॉन्सेप्ट या फिर इसके साथ अभी तो डेट कर रहे हैं बट लॉन्ग टर्म में नहीं रहना, ये सब भी तो है। उनका डिसीजन होता है कि अगर नहीं बनी तो फिर हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ये कह रहे हैं ना लोग आजकल के, कि नहीं बनी तो हमारे रास्ते अलग अलग हैं। बट वो एक तो कॉन्सेप्ट रह जाता है ना कि ये तो आपने कहा जो कि भाई नहीं बनी तो रह जाता है, बट फिर ये भी तो करते हैं ना लड़के या लड़कियां भी कि डेट कर लिया, हो गया हफ्ते भर में लेके फिर छोड़ दिया, मतलब किसी भी इंसान ने, लड़का आई लड़की। थिंक देन द पर्पस ऑफ द कपल माइट बी डिफरेंट, है ना। ओके। हो सकता है कि जैसे मैं और वो कोचिंग में मिलते हैं, ठीक है, तो हम हफ्ते भर बात करेंगे, हम अपना सब कुछ शेयर करेंगे, बट हमारा माइंड प्रिपेयर है कि जब तक कोचिंग में है तब तक साथ में है, तब तक चल रहा है, या फिर जब तक मैं इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ तब तक के लिए ये मेरा बंदा है। तो आप उस पर्सन से मान लो, मेरा आपसे मिलने का पर्पस क्या है,
पर्पस या फिर व्हाट इज द मोस्ट enjoying थिंग जो कि मैं सिर्फ उसी के साथ ही कर रही हूँ और किसी के साथ नहीं हो पा रही। फीलिंग या फन अच्छा लगता है। डेफिनेटली उसकी कंपनी अच्छी लग कंपनी सकती है, अच्छी उसकी लगती प्रेजेंस मुझे रिलीफ देती है। है। और इट कैन बी समथिंग कि व्हेन आई एम डिस्कसिंग समथिंग अबाउट अ बुक, हम्म, तो उस पर्सन के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका जो इनपुट होता है अबाउट द थिंग्स या फिर अबाउट माई लाइफ प्रॉब्लम, उससे मुझे मेरी लाइफ में आगे अच्छा सपोर्ट मिला है। दैट इज वाई यू आर गोइंग टू द पर्सन। एंड ऑल्सो द थिंग, मे बी शायद हम इनिशियली इसी वे में मिलते हैं कि कुछ टाइम मिलेंगे, इसलिए मिलेंगे। पर मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग इससे भी मतलब अपने रिलेशन को प्रमोट करना चाहते हैं कि मैंने सोचा था अपना कुछ टाइम का ही रहेगा, लेकिन अब मुझे इसको कुछ टाइम को महीनों में ले जाना है। कुछ लोगों का फिर हो जाता है कि महीनों से साल भर, और कुछ लोगों का हो जाता है कि साल भर से ज्यादा इट इज समथिंग फॉर एवर। It is something forever. I think then only the people decide for the forever thing. कि हाँ भाई इतना टाइम हो गया साथ में और इतना सब कुछ। दिस इज